हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज की हम आप लोग के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग का कल ही एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग एंड तक देख के जाइएगा। और टाइम इतना नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियो देखेंगे, जो बहुत कम समय है, इसलिए आप लोग थोड़े ही क्वेश्चन देखिए लेकिन अच्छे से देख कर जाइएगा। और इतना टाइम नहीं है कि आप लोग ज़्यादा देख कर जाएंगे, तो आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 43,062 का 10 घातों में विस्तारित रूप निम्नलिखित में कौन है। कह रहा इतना का 10 घातों में विस्तारित रूप निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, शुरू में तो देखिए 4 है, तो हम शुरू में 4 ही लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम 4 है तो 4 तो आएगा, दूसरा अंक तो आएगा नहीं, तो ऐसे हम 4 देख लेंगे। और अंत में 2 है तो देखिए 2 ही आएगा, क्योंकि 2 गुणे 10 तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुणे सिर्फ 1 आएगा, यहाँ तभी न बराबर 2 होगा, क्योंकि इकाई है। तो इसीलिए हम अंत में देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये 2 दिया है, तो यही हमारा होगा। चलिए इसको अच्छे से अब देखते हैं। तो ये हमारा 4 और चार गुणे लगा देंगे, और फिर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे हम इसको 10 पे 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 0 है। देखिए 4 तो लिख देंगे और गुणे 10 पे 4 लिख देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 है, तो 4 गुणे आप लोग देखिए 4 लिखा जाएगा। अगर आप लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा वही यही आएगा जितना था। तो देखिए ऐसे हो गया हमारा, और प्लस फिर लगा देंगे, फिर 3 लिखेंगे, और 3 लिखने के बाद से देखिए फिर 1 2 3 0 है ना, तो यहाँ पे 3 0 लग गया है, और प्लस करके, और 0 का मतलब कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुणा कुछ भी करो तो 0 ही आएगा, तो 0 हम यहाँ लिख देंगे। और फिर देखिए यहाँ प्लस करके ये 6 और ये गुणे 1, क्योंकि या फिर आप देखिए एक ही है तो 10 पे पावर 1 लिखिए तभी बात वही है, या फिर सिर्फ 10 लिखिए फिर भी बात वही होगा। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और प्लस के 2, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ आएगा, क्योंकि देखिए ये 4 हम लिख देंगे, और 1 2 3 4 0 था, तो 10 पे 4 हमने लिखा है, और प्लस करके 3 और 3 पे, और फिर 1 2 3 10 3 0 था, तो हमने 10 पे 3 0 लगा दिया। 0 का मतलब कुछ नहीं होता, 0, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 1 0 था, तो आप लोग 1 0 लिखिए या ना लिखिए, बात एक ही है। तो हमने सिर्फ 10 लिख दिया और प्लस के 2, तो ये आपका राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन ये हमारा है 3/4 भागा में 3/4 गुणे 2 प्लस के 3/2 बराबर है। कह रहा है कि इसको सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा भाग में दिया हुआ है, तो ये भाग में दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको गुणा में चेंज कर देते हैं। और जब हम इसको गुणा में चेंज करेंगे तो हमारा इधर का जो अंक होता है पलट जाता है। तो देखिए ये 3/4 था ना, तो यहाँ पे 4/3 आ गया। जब गुणा जब भाग से हम गुणा में करेंगे तो ये पलट जाएगा, और फिर यहाँ पे गुणे का 2 लिख देंगे, और प्लस के 3/2 ऐसे हम लिख दिए। फिर इसके बाद से देखिए अगर ऐसे गुणा हमने लिखा है, लेकिन तिरछा में से भाग माना जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ से 3 से 3 काट देंगे, और ये 4 से 4 हमारा कट जाएगा, बचा बस इतना। तो देखिए हम यहाँ पे 2 + 3/2 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग 1 मान लीजिए। फिर उसके बाद से इसका आप लोग एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, तो हमारा 2 ही आएगा, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। फिर अगर 1 से आप लोग 2 का पढ़ेंगे कि 1 के टेबल में कितना बार 2 आएगा, तो देखिए 2 बार में ही 2 आएगा, तो 2 का जो आता है यहाँ पे 2 से हम गुणा कर देते हैं, तो 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये प्लस, और ये 2 से 2 एक बार में कटेगा, तो यहाँ 1 से जितने बार कटता है उतने बार हम यहाँ पे गुणा करते हैं। 3 एक में 3, और ये हमारे आ गए 7/2। तो देखिए हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन में 7/2 दिया हुआ है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मई 2008 में एक कार का मूल्य इतना था, अप्रैल 2009 में यह मूल्य 20% अधिक हो गया, तो अप्रैल 2009 में कार का मूल्य था।
देखिए पहले हमारा ये क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। 2008 में मई 2008 में इस एक कार था जिसका मूल्य हमारा इतना था। फिर अप्रैल 2009 में यह मूल्य 20% अधिक हो गया। तो अप्रैल 2009 में कार का मूल्य क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, क्योंकि 20% अधिक हुआ है तो इसको हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो जो दिया है यहाँ पे लिख देंगे और फिर गुणे करके इसी का तो हमें निकालना 20% अधिक हो गया। तो देखिए इसके क्या करेंगे, 20 और प्रतिशत के जगह पे हम नीचे 100 लिख देंगे। तो ये 1 0 से ये दोनों जीरो कट जाएंगे दोनों जीरो से, और फिर हम इसका इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हम यहाँ करके आप लोगों को दिखाते हैं। अगर 980 में आप लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 0 ही आ जाएगा, और फिर 2 से ही 0 और 2 8 16 और हाथ में आया कितना, हमारा हाथ से आया 1 और 2 9 18 1 है 19। तो हमारा देखिए 0 0 6 9 1। तो हमारा 20% जितना अधिक हमारा इस पे बढ़ा था तो हमारा इतना आया है, उसका मूल्य इतना आ गया। तो अगर हमें तभी पता चलेगा जब इसका और इसको हम जोड़ देंगे तो हमें इसका राइट आंसर पता चलेगा। तो चलिए हम जोड़ते हैं। तो ये हमारा था, और फिर अब इसको हम लिख देंगे और इसको अब ऐड करिए। फिर 0 0 ये 6 और ये 17 होगा 7 और 1 9 1 10 1 11। तो हमारा राइट आंसर कितना आ रहा है, 11 76 0 0। तो देखिए कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ दिख रहा है 11 76 0 0। तो इसका बी रिंग वाला ऑप्शन सही होगा। ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यंजक इतना और इतना का मान है। मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है इसका मान पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 और ये 16 माइनस के 9 और प्लस 7 8 माइनस के 3, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए ये जो ब्रैकेट होता है ना, इसके अगर आगे पीछे कोई भी चिन्ह ना हो तो आप लोग यही समझिए कि यहाँ पे गुणा का निशान है। अगर प्लस माइनस गुणा कुछ भी दिया रहता तो समझिए वो है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि गुणा का निशान है। तो 4 गुणे यहाँ पे 16 माइनस के 9 और प्लस के 7 गुणे 8 माइनस के 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 4 गुणे ऐसे रहने दें क्योंकि ये ब्रैकेट में सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो 16 में से अगर आप लोग 9 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 7 और प्लस ये 7 और इंटू के 8 में से अगर आप लोग 3 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 5। ये फिर अब इसको गुणा कर दीजिए, 4 सते 28, ये हमारा हो गया 28 और प्लस 7 बचे 35, ये हो गया। अब देखिए 8 और 5 हमारा कितना होता है 13, 13 लिखेंगे और 2 1 3 5 1 है 6, हमारा इसका कितना आ रहा है 63। तो इसका मान यही आया। देखिए हमने क्या किया है, ब्रैकेट था, ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं था तो हमने गुणा का लगाया। ये ब्रैकेट में दिया था इसलिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व किए हैं, फिर जाके हमने इसे गुणा किया ऐड किया तो आ गया आंसर। तो 63 हमारा डी वाले ऑप्शन में है, तो ये हमारा राइट आंसर है। अब ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है जो 10 का है, तो इसको ऐड करने के लिए कह रहा है। तो देखिए हमें क्या करते हैं, कुछ लोग इसी में गलती भी कर देते हैं क्योंकि 10 जो होता है 10 के इधर का जो जितने अंक होते हैं हमें इधर लिखना रहता है और उधर का अंक रहता है उधर लिखना रहता है। कुछ लोग इधर उधर कर देते हैं जिससे गलती हो जाती है। तो आज हम आप लोगों को बताते हैं ये 3 10 कैसे लिख देंगे। और देखिए 10 को यहाँ पे पहले 10 लिख देंगे और फिर इधर जितना अंक है इधर लिखेंगे। तो ये 3 और 3 इधर लिख देंगे और ये 2 2 इधर है तो इधर 2 लिख देंगे। ऐसे 10 के सामने 10 ही रहता है अगर आप लोग जोड़े और घटाएंगे तो। ये 2 हमारे ऐसे ही हैं क्योंकि हमें इसे ऐड करना है। तो 2 और ये 2 2 4, ये पॉइंट ऐसे लग गया, 3 3 6 और ये 3, हमारे कितने आए 36.42। तो हमारा 36. देखिए बी वाले में है तो ये हमारा राइट आंसर है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड है। तो ये हमारा कह रहा है जो प्रत्येक जो हमारे अभाज्य संख्याएं होते हैं उनका गुणनखंड क्या है ये पूछ रहा है। तो देखिए हमारे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 1 होता है, नहीं 1 नहीं, ये 2 होता है, 3 होता है,
5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। यही होता है ना हमारा अभाज्य संख्या है, जो या तो खुद से कटता है या 1 से कटता है। क्योंकि 2 भी है तो या तो खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। खुद से कटेगा ये भी या तो 1 से कटेगा। तो ये तो खुद से कट ही रहा है, लेकिन एक और किससे कट रहा है? 1 से। तो इसका हमारा गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। तो आप लोग समझेंगे, अभाज्य संख्या जो होती हैं खुद से कटती हैं या 1 से कटती हैं। तो खुद से कट ही रहा है तो 1 से भी कटता है, तो 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8,04,005 को निम्नलिखित रूप में लिखा जाता है। कह रहा है कि आप लोग कैसे 8 करोड़ और 4,005 को नीचे जो दिया है कैसे लिखा जाता है ये पूछ रहा है, तो ये हमें बताना है। तो देखिए 8 करोड़ पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो 8 जो हमारा करोड़ है, 8 तो पहले ही रहेगा। तो देखिए सब में पहले दिया ही है। फिर ये क्या कह रहा है? 4,005। तो 4,005 तो देखिए यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे तो है, यहाँ नहीं है। तो ये तो वैसे ही नहीं, क्योंकि 4,000 दिया हुआ है, तो ये तो एकदम नहीं होगा ये तीनों। और यहाँ पे देखिए 8 करोड़ और 4,005। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो ये 8 करोड़ 4,005। और ऐसे भी देख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10,000, करोड़, 8,00,000, 4,005। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है? तो देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3/5 और 5/6 के योग को निम्नलिखित रूप में परिवर्तित करना है। तो देखिए इतना जो योग कह रहा है, तो सबसे पहले इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3/5 और योग कह रहा है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। और 5/6 को कैसे हम लिख सकते, कैसे प्रकृत कर सकते, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसको लिखने के लिए हमें क्या करना रहता है, ये जो दिया रहता है इसका आपस में हमें गुणा करना रहता है। तो 5 गुणे देखिए 6, और फिर इसके बाद से ये जो हमारा होता है इसको तिरछा गुणा करते हैं, इसका आपस में गुणा कराते हैं, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये हमारा होगा 3 गुणे 6 लिखिए या फिर 6 गुणे 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 गुणे 3 और ये प्लस हो जाएगा 5 गुणे 5, तो 5 गुणे 5। ये हमारा देखिए ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो देखिए तो हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 गुणे 6 और गुणे 5 गुणे 5। तो देखिए गलत है, क्योंकि वैसे तो ये सही था, लेकिन यहाँ पे गुणा दे दिया तो ये सही नहीं है। और फिर यहाँ पे 5 गुणे 6, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं सही है। और फिर देखते हैं यहाँ पे 3 गुणे 6 प्लस के 5 गुणे 5, और ये हमारा 5 गुणे 6। तो ये हमारा क्या है, देखिए या 3 गुणे 6 लिखिए या फिर आप लोग 6 गुणे 3 लिखिए, बात सही है। अब प्लस के 5 गुणे 5 और 5 गुणे 6, तो डी वाला हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सब समझ आया होगा। जो दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर थोड़ा भी कहीं समझने में दिक्कत हुआ होगा तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोग को एक लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।